हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने सभी टेंसेस तुमको अच्छे से समझा दिए हैं और आई होप कि तुम भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टेंसेस हम यहाँ पर कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिनके आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सेंटेंसेस भी वो अलग होते हैं और उसके आंसर भी थोड़े से अलग होते हैं। और जनरली इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कुछ सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और कुछ सेंटेंसेस पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। तो इसको किस तरह से चेंज करना है और इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखना और तुमको इस टाइप के सेंटेंसेस को जब पैसे में चेंज करना होगा तो तुम आराम से कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ जैसा कि तुमको दिख रहा है, ओपन द बॉक्स। ओके, तो ये इम्परेटिव टाइप का सेंटेंस है। और ओपन द बॉक्स, तो ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? हम जब किसी को आदेश देते हैं या किसी को कमांड करते हैं तब। तो याद रखना कि जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो और वर्ब से स्टार्ट हुआ हो और वो एक कमांड के रूप में हो, एक आदेश के रूप में हो, उसका भाव समझना है, तब उसका जो पैसिव बनेगा वो लेट से स्टार्ट होगा। ओके, हमेशा इस टाइप का पैसिव जो है वो लेट से स्टार्ट होगा। इसीलिए याद रखना है कि सबसे पहले तुमको इसका आंसर जब बनाओ, पैसिव में चेंज करो, तो सबसे पहले लेट लिखोगे। तो लेट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। क्या ओपन करने की बात है? तो द बॉक्स। ओके, बॉक्स के बाद में बी यूज होता है। यहाँ कोई और हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वॉज वर शेल विल यूज नहीं होता है, बी यूज होता है इस टाइप के सेंटेंस में, याद रखना है। और जो फर्स्ट वर्ब है उसको हम थर्ड वर्ब में चेंज करते हैं। ओपन का ओपन कर दिया, तो ओपन द बॉक्स मतलब बॉक्स को खोलो। ठीक है, और इसका ये चेंज हो गया, लेट द बॉक्स बी ओपन, दैट मीन्स बॉक्स को खोला जाए, है ना, या खोल दिया जाए, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं तुमको और बताऊंगा इसके साथ साथ में, जैसे कि तुमको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही ओरली मैं तुमको बताऊंगा, तुम लिख सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्विच ऑफ द फैन। क्या एग्जाम्पल है? स्विच ऑफ द फैन। ये मैं ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ, तुम लिख भी सकते हो उसको। तो इस सेंटेंस को किस तरह से चेंज करोगे? तो जब इसको चेंज करना है तुम अपना सिंपली वीडियो पॉज करो और उसका आंसर देख लो कि मैं आंसर क्या बोलूँगा इसका। तो स्विच ऑफ द फैन, जब इसका आंसर बनाओगे तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? लेट। ओके, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? द फैन। तो द फैन मिल गया। अब क्या आएगा? एक और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बी। तो हम बी लिखेंगे उसमें, और जो वर्ब यूज हुआ है उसको हम थर्ड वर्ब बनाएंगे। तो कौन सा वर्ब है? स्विच ऑफ। तो स्विच को स्विच्ड होगा, ईडी लगेगा, तो स्विच्ड ऑफ। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, इसका पैसिव बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। क्लोज द डोर, ये तुम खुद आंसर बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के तरफ बढ़ रहे हैं, हेल्प द पुअर। ओके, अब ये जो सेंटेंस है ऊपर के जैसा ही है लेकिन इसका भाव थोड़ा सा अलग है। ये एक आदेश नहीं है, कमांड नहीं है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? ओके, तो ये एडवाइस का सेंटेंस है, मतलब सलाह दी गई है कि गरीब को मदद करो, गरीबों को मदद करो। तो जब एडवाइस जैसा कोई भाव हो उसमें, तब उसमें हम लेट यूज नहीं करेंगे। उसका आंसर इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, द पुअर। ओके, अब एडवाइस वाला है इसलिए हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये मॉडल है, शुड। हमें शुड यूज करना है, और शुड के बाद में एक और हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, बी। और उसके साथ में हम फर्स्ट वर्ब को थर्ड वर्ब में चेंज करेंगे, हेल्प्ड। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर बन गया। ओके, तो दोनों के भाव में, दोनों के जो बोलने के तरीके हैं उसमें फ़र्क है। ये आदेशात्मक कमांड का सेंटेंस है और ये एक एडवाइस के रूप में कहा गया है, इसीलिए कमांड के सेंटेंस में लेट होगा और ये एडवाइस वाले सेंटेंस में शुड बी यूज़ होगा।
ओके स्टूडेंट, तो हेल्प द पुअर मतलब गरीबों को मदद करो, और द पुअर शुड बी हेल्प्ड मतलब गरीबों को मदद की जानी चाहिए, ये भी एक एडवाइस ही है, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस का चेंज पैसिव जैसा कि तुमको दिख रहा है ऐसे बनेगा। मैं एक और एग्जांपल ओरली बोल रहा हूँ स्टूडेंट, लव द चिल्ड्रन, ये एक एडवाइस जैसा सेंटेंस है, लव द चिल्ड्रन। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, तुम वीडियो पॉज करके इस सेकंड आंसर को देखकर तुम इसका आंसर बना सकते हो। तो चलो हम आंसर बनाते हैं। तो उसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन लिखेंगे हम। फिर हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, शुड के बाद में क्या आएगा, बी, और बी के बाद में यहाँ पर क्या यूज होगा स्टूडेंट, बी के बाद में यहाँ पर यूज होगा थर्ड वर्ब। तो सेंटेंस में हमने थर्ड वर्ब कौन सा लिख दिया, लव्ड, क्या यूज होगा, तो आंसर कैसा बनेगा, लव द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आंसर बनता है। तो ये एक एडवाइस के रूप में कहा गया हुआ सेंटेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस किस टाइप का है, रिक्वेस्टफुल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्लीज यूज हुआ है। तो जब प्लीज यूज हो, काइंडली यूज हो, ओके, प्लीज आगे भी यूज हो सकता है, प्लीज पीछे भी यूज हो सकता है, प्लीज की जगह काइंडली वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज गिव मी अ पेन, तो जब हम इस टाइप का सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो प्लीज निकल जाता है, आंसर में प्लीज नहीं आता, और प्लीज की जगह पर ये पूरा वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड। जब सेंटेंस में प्लीज आए और काइंडली आए, दोनों में से एक आए, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह पर ये यूज कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। और जो वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब ही रहेगा, लेकिन उसके आगे टू यूज हो जाएगा, टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत डिफरेंट आंसर है ये, क्योंकि जनरली हम जब पैसिव चेंज करते हैं तो थर्ड वर्ब ही हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वर्ब हमने इसको मान लिया, रिक्वेस्टेड को। तो प्लीज का हो गया यू आर रिक्वेस्टेड, गिव का टू गिव, और मी अ पेन, पीछे का वैसा देखो, तीनों वर्ड वैसे के वैसे यहाँ पर यूज हो गए हैं, गिव मी अ पेन, सिर्फ यहाँ पर टू ऐड हो गया, ओके। तो जब प्लीज यूज हो, रिक्वेस्टफुल सेंटेंस हो, काइंडली वर्ड यूज हो, तब इस तरह से चेंज होगा। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, अच्छे से सुनना, काइंडली रीड दिस लेटर, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन जस्ट मेक योर ओन आंसर। वीडियो पॉज करके तुम इसका आंसर बना सकते हो खुद। अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, काइंडली रीड दिस लेटर। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो काइंडली वर्ड है वो निकल जाएगा, ओके। तो काइंडली की जगह तुम क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड यहां तक, और उसके बाद में टू लिखना है, और टू के बाद में वर्ब कौन सा है इसमें जो यूज हुआ है सेंटेंस में, रीड, तो टू रीड द लेटर या दिस लेटर जो भी बोला गया है। तो इस तरह से आंसर बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो जब प्लीज और काइंडली आए तो उसको रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड और टू के साथ में पीछे का सेंटेंस जोड़ देना है। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया कि प्लीज गिव मी अ पेन, कृपा करके मुझे पेन दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा, आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मुझे पेन दो, ठीक है। तो ये इसका पैसिव बना। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैव नथिंग टू गेन। अब यहाँ पर स्टूडेंट सोचेंगे कि ये कौन से टेंस का है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हैव यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट का है, लेकिन इसको एक मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। तो हम इसको चेंज करेंगे, वी हैव नथिंग टू गेन, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें नथिंग जो वर्ड है उसको आगे लिखना है, तो हमने लिख दिया नथिंग, क्योंकि और कोई वर्ड नहीं है जो हम आगे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बना सकते हैं हम,
तो नथिंग बना दिया। क्या गेन करना है, मतलब क्या पाना है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हमें आंसर मिला, तो नथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन गया। अब नथिंग के साथ में देखो यहाँ पर हैव निकल जाएगा, हैव यहाँ पर कंप्लीटली निकल जाएगा, तो इसको किस तरह से चेंज करोगे तुम, तो इज लिखना है, इज लिखकर टू लिखना है, बी आएगा और गेन का थर्ड वर्ब होगा। टू गेन को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो टू बी गेन्ड होगा। क्या होगा, टू बी गेन्ड। वी हैव नथिंग टू गेन, दैट मीन्स हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है ना। एंड नथिंग इज टू बी गेन, ये इसका पैसिव है, इसका ट्रांसलेशन होगा नथिंग इज टू बी गेन, कुछ नहीं पाया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से इसका चेंज होगा स्टूडेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, एक और एग्जाम्पल अगर हमें इसका डिस्कस करना है इस टाइप का, तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख कर तुमको बता सकता हूँ, तो किस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो सेंटेंस है ही इज a man to admire, ठीक है, he is a man to admire। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, मैंने तुमको सेंटेंस बता दिया कि he is a man to admire। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा उसके सेंटेंस से, क्योंकि यहाँ पर नथिंग जैसा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह से बनेगा, अ मैन इज टू बी एडमायर्ड, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से बनेगा, अ मैन इज टू बी एडमायर्ड। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका आंसर बनता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करना भी ज़रूरी है, और अगर तुम सॉल्व करते हो समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई एम टू बाय अ बैट। ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है स्टूडेंट, ये वैसे तो कहा जाएगा कि फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन को शो नहीं करना है, नहीं की हुई है ट्रांसलेशन में। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा, आई एम टू बाय अ बैट, मुझे एक बैट खरीदना है। हम बोलते हैं ना कि मुझे खाना है, मुझे टीवी देखनी है, ओके, उसको खेलना है, तो वो कौन से टेंस में आता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, आई एम टू बाय अ बैट, मुझे एक बैट खरीदना है, उसको खाना है, ही इज टू ईट, ऐसा बनेगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो क्या खरीदना है, बैट, तो अब बैट आ गया, ठीक है। अब यहाँ आई के साथ में तो एम यूज़ हुआ है, लेकिन बैट के साथ में क्या यूज़ होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इज यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर टू बाय यूज़ हुआ है स्टूडेंट, जब सेंटेंस में टू बाय यूज़ हो, ओके, डायरेक्ट एज अ मेन वर्ब टू बाय हो, तो हम टू के साथ में बी यूज़ करके और थर्ड वर्ब बनाएंगे टू बी बॉट। याद रखना है, जब टू प्लस मेन वर्ब यूज़ हो एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो टू बी प्लस थर्ड वर्ब यूज़ होगा। तो अ बैट इज़ टू बी बॉट, अब अदर वर्ड्स है नहीं, बाय लिख दिया और आई का मी हो गया। तो जो हमने टेंसेस के सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें टू यूज़ होता है, ओके, डायरेक्ट वर्ब नहीं आता है, तो टू बी हो जाता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो आई एम टू बाय अ बैट, इसका चेंज अगर करेंगे तो अ बैट इज़ टू बी बॉट बाय मी, मतलब मेरे द्वारा एक बैट खरीदा जाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके जैसा बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ही इज़ टू राइट अ लेटर, ये एक एग्जांपल है, इसको तुम खुद चेंज कर सकते हो। ही इज़ टू राइट अ लेटर, दैट मीन्स उसको एक पत्र लिखना है। अब हम इसका चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है, वीडियो पॉज करके तुम अपना आंसर इसको देखकर बना सकते हो। तो इसका आंसर बनेगा अ लेटर, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा, अगर पास्ट होता तो यहाँ पर वॉज आता, ओके, आगे भी वॉज यूज होता। तो अ लेटर इज, अब वहाँ पर
टू राइट है, तो टू राइट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू बी रिटन, क्या हो जाएगा, टू बी रिटन। और बाय हिम, आगे ही था तो बाय हिम कर दिया, तो ही इज टू राइट अ लेटर, मतलब उसको एक पत्र लिखना है और उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाना है। तो इस तरह से इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है मॉडल का है, क्योंकि इसमें हैज़ टू यूज़ हुआ है, तो हैव टू, हैज़ टू और हैड टू ये एक मॉडल के पार्ट है जो ग्रामर का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का। तो इसका आंसर भी इसी तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, टू फिनिश, ठीक है। तो वही प्रोसेस अपनानी है इसमें, उसमें और इसमें उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिनिश करना है क्या, हिज वर्क, तो हिज वर्क लिख दिया हमने, हिज वर्क को ऑब्जेक्ट बना दिया, वर्क के साथ में हैव आएगा कि हैज़ आएगा, तो यहाँ हैज़ आएगा। और टू फिनिश को हम क्या करेंगे, टू बी फिनिश्ड करेंगे, ओके। तो ये इस तरह से चेंज होता है, जब टू के साथ में फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है तो टू प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। और बाय अदर वर्ड्स नहीं है, तो बाय और सब्जेक्ट जो ही यूज़ हुआ है उसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसका ट्रांसलेशन अगर देखें तो क्या होगा, उसको उसका काम पूरा करना पड़ेगा और उसके द्वारा काम पूरा किया जाना होगा, ऐसा होगा इसका ट्रांसलेशन। तो करना पड़ेगा, कोई चीज़ करनी पड़ेगी, उसमें हैव टू, हैज़ टू, और पास्ट अगर है तो हैड टू यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आगे के एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। पीपल से दैट ही इज़ अ स्पाई। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है स्टूडेंट, मतलब लोगों का कहना है या लोग कहते हैं कि वह एक जासूस है। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, तो जब इस तरह का सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस से या स्पीक या सेड और पीछे दैट के साथ में पूरा सेंटेंस आता है, तो उसका पीपल से का चेंज इट इज सेड दैट, इट इज सेड ऐसा हो जाता है। देखो पीछे का पार्ट वैसे का वैसा रहा है, दैट ही इज अ स्पाई, दैट ही इज अ स्पाई। पीपल से का क्या हो गया, इट इज सेड हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। तो पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, दो पार्ट हो सेंटेंस के, दैट से जुड़ा हुआ हो तो आगे ही सिर्फ चेंज होगा, पीछे कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। एक और मैं एग्जाम्पल ऐसा बोल रहा हूं, पीपल फेल्ट दैट द ऑफिसर्स वर करप्ट। I repeat the sentence, people felt that the officers were corrupt। तो यहाँ चेंज कहाँ पर होगा, people felt, उसकी जगह पर क्या यूज होगा स्टूडेंट, अब डिपेंड करता है यहाँ पर हमने is क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ से है। अब यहाँ जो मैंने सेंटेंस अभी बोला उसमें फेल्ट है, दैट मीन्स सेकंड वर्ब है, तो वहां वॉज यूज करोगे, इट वॉज फेल्ट, और जो वर्ब है उसको थर्ड वर्ब में चेंज करना है। तो इट वॉज फेल्ट, पीपल फेल्ट का मतलब चेंज क्या हो जाएगा, इट वॉज फेल्ट दैट ऑफिसर्स वर करप्ट, पीछे का पार्ट वैसे का वैसा। तो ये इस तरह से इस टाइप के सेंटेंस का पैसिव में चेंज होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये इजी है लेकिन इसमें दो एक्शन दी हुई है। तो जब इस टाइप का सेंटेंस हो, जैसे कि देखो शी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट, इसमें दो वर्ब यूज हुए हैं कि उसने पत्र लिखा और पोस्ट कर दिया। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले तो इसको चेंज करेंगे, शी रोट द लेटर, तो सिंपल है, एक्टिव में है, और कौन सा टेंस है, रोट आया मतलब सिंपल पास्ट, तो द लेटर और वॉज आ जाएगा, रिटन, ओके। अब सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने एंड नहीं लिखा है तो एंड लिख देंगे। तो द लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड, देखो पोस्टेड का पोस्टेड आ गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में हमने इट वॉज लिखा है, यहाँ इट मतलब लेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं लिखोगे, इस पार्ट को अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखते हो तो भी करेक्ट है। तो दोनों को हमें चेंज करना है पैसिव में, ठीक है, दोनों ही वर्ब को हमें पैसिव में चेंज करना है जब एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तब। तो द लेटर वॉज रिटन एंड इट वॉज पोस्टेड बाय हर, लेटर को लिखा गया और उसके द्वारा पोस्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होता है स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, मॉडल का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है शुड। तो तुमको पता होगा शायद कि मॉडल एक ग्रामर टॉपिक है, मैंने आगे हैव टू हैज़ टू भी लिखा, वो भी एक मॉडल का ही पार्ट है। तो शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी मॉडल के रूप हैं। तो जनरली मॉडल जब यूज़ होता है तो उसको किस तरह से चेंज करना है, सिंपल फ्यूचर जो हम चेंज करते हैं उसी तरह से चेंज करना है। सिंपल फ्यूचर में हम पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। तो वैसे ही यहाँ पर भी बी यूज होता है। देखो बाकी सब स्ट्रक्चर सेम जैसा रहता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबे, मतलब आज्ञा मानना। किसकी आज्ञा माननी है, अवर एल्डर्स, तो उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, अवर एल्डर्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब शुड का शुड रहेगा तो हमने शुड का शुड लिख दिया यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने तुमको कहा कि मॉडल जो है सिंपल फ्यूचर की तरह चेंज होते हैं। ठीक है, तो सभी मॉडल जब चेंज हो पैसिव में तो बी यूज़ करना ही है। यहाँ शुड की जगह तुम कोई भी मान सकते हो, कैन मान सकते हो, मस्ट भी सोच सकते हो, माइट भी सोच सकते हो, वुड भी सोच सकते हो, तो सबके साथ में बी तो आएगा ही। ठीक है, बी आया। और थर्ड वर्ब, फर्स्ट वर्ब का थर्ड वर्ब होगा, ओबे का ओबेड हो गया, अदर वर्ड्स है नहीं, तो वी का बाय अस हो गया, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। तो इस तरह के सेंटेंस को इस तरह से चेंज करेंगे हम। तो ये हमारा आंसर बन गया, ओबेड अवर ओबेड बाय अस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ओके, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हमारे द्वारा बड़ों की आज्ञा का मान होना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये इसका पैसिव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज गोइंग टू फ्लाई अ काइट, मतलब इसका क्या होगा, पहले तो इसका ट्रांसलेशन समझना जरूरी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि वह पतंग उड़ाने वाला था। देखो उड़ाने वाला था, गोइंग टू, जब इस तरह का यूज हो कि पतंग उड़ाने जा रहा था, ऐसा भी कर सकते हो, पतंग उड़ाने वाला था ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो ये भी टेंस का सेंटेंस नहीं है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि गोइंग टू फ्लाई ये डिफरेंट सेंटेंस है थोड़ा सा। ओके, तो जब हम इसको चेंज करेंगे स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा, अ काइट आ जाएगा। ओके, और काइट सिंगुलर है इसलिए यहाँ वॉज का वॉज रहेगा, और गोइंग टू फ्लाई, गोइंग का गोइंग ही रखना है स्टूडेंट। ठीक है, गोइंग का गॉन नहीं करना है, बिंग नहीं करना है, ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, ये याद रखना है। ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब, या वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट वर्ब। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, इसको अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ में। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले अ काइट आ जाएगा, काइट आ गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और गोइंग टू फ्लाई का गोइंग लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन टू फ्लाई यहाँ पर जो यूज़ हुआ है उसको हम टू फ्लाई का टू बी फ्लोन, फ्लाई का थर्ड वर्ब फ्लोन होता है स्टूडेंट, तो इसको चेंज करेंगे टू बी फ्लोन, टू फ्लाई का, और ही है तो बाय हिम करेंगे। वह पतंग उड़ाने वाला था, और इसका उसके द्वारा पतंग उड़ाए जाने वाला था। तो इस टाइप के सेंटेंस, जैसे कि एक और एग्जांपल दूँ ऐसा, आई एम गोइंग टू बाय अ बुक, मैं किताब खरीदने वाला हूँ। इसका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होगा मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टेंस है। तो मैं किताब खरीदने वाला हूँ, दैट मीन्स ये थोड़ा सा फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव में, आई एम गोइंग टू बाय अ बुक, तो क्या होगा, अ बुक इज गोइंग टू बी बॉट बाय मी। तो ऐसे सेंटेंस चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स थे, तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, और साथ साथ में सॉल्व करनी है एक्सरसाइज, अगर तुम्हारे पास में एक्सरसाइज है तो जितने प्रैक्टिस करोगे और इस वीडियो को बार बार देखोगे, यू विल डेफिनेटली लर्न इट वेल। सो आई होप कि सबको ये वीडियो
अच्छे से समझ में आया होगा, सेंटेंसेस और एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। आई होप दैट यू विल जस्ट सी दिस वीडियो एंड लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन वेल, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ चीज़ें आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक जस्ट टेक केयर, फाइन, थैंक यू।